आज हम यहाँ जनपद सुल्तानपुर में जहाँ बैठे हैं, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कि किसी पहचान की मोहताज नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं, चेहरा देख करके ही आप पहचान गए होंगे। आप पूर्ववर्ती सरकारों में कई बार विधायक रहे हैं और 96 में आप जो है चुनाव जीते और भारतीय जनता पार्टी में ही समर्थन आपने दिया था। उस समय आपने सरकार चलाई थी 5 साल। तो ऐसी शख्सियत के धनी आप हैं पंडित जयनारायण तिवारी जी, पूर्व मंत्री। तो हम आपका स्वागत करते हैं आर प्रयास चैनल पे। कुछ आप चुनावी माहौल की चर्चा करेंगे। देखिए धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपके आर प्रयास समाचार चैनल को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि आपका चैनल उत्तरोत्तर प्रगति करे और हर उत्तम मंजिल को प्राप्त करे। दूसरी बात, इस समय चुनाव की चर्चा जोरों पर है। अभी तक, और इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, अभी तक भारतीय जनता पार्टी का टिकट या भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। फिर भी मैं लगातार इसौली में संपर्क करता रहता हूँ, सबके सुख दुख में शामिल होने का प्रयास करता रहता हूँ और जब भी टिकट क्लियर होगा मैं आपके बीच में आऊँगा। हमारा क्लियर होगा, हमारा टिकट मिलेगा तो मैं अपने लिए वोट मांगने आऊँगा। दूसरे प्रत्याशी का होगा तो मैं उस प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आऊँगा। और आज इस समय ज़रूरत है बढ़िया सरकार की, ऐसी सरकार की जो उन्नत करे, विकास करे, या यूँ कहिए जो सबके साथ चले, सबका विकास करते हुए चले। और वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सबका विकास और सबका साथ का संकल्प बना के चल रही है और उत्तरोत्तर गांव में विकास हो रहा है। जी, जैसा कि आपने बताया कि टिकट अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो सही बात है। लेकिन क्षेत्र की जनता, चूँकि इसौली से आप कैबिनेट मंत्री रहे हैं सरकार में और आपने बेहतर लाड प्यार दिया, विकास दिया। और मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, लेकिन लोगों की जुबान है कि थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ होगा। जैसे सड़कों को ले लीजिए, तो जो सड़क आपने जहाँ छोड़ दी थी, अब विगत दिनों में भले ही कहीं को थोड़ा प्रगति हुई हो, लेकिन वैसे की वैसी रह गई है। लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं फिर आपके माध्यम से इसौली की जनता का धन्यवाद करूँगा, इसौली की जनता को बधाई दूंगा कि आज भी मैं जिन गाँव में, जिन पुरों में जाता हूँ, लोग मेरे द्वारा अतीत में किए गए कार्यों को याद कर रहे हैं जी। और ये भी कहते सुने जाते हैं बहुत सारे लोग कि पंडित जी, जहाँ आपने जो काम छोड़ दिया था आज भी वही काम पड़ा है। और वो इच्छा भी अपनी प्रकट करते हैं कि हम लोगों की इच्छा है कि इस चुनाव में आप प्रत्याशी बन के आवें और एक बार फिर इसौली की महान जनता की सेवा करें। और मुझे भी खुशी है कि मैं सेवा करके उनका आशीर्वाद लूँ, यही मेरा क्रम चलता रहे। अच्छा, एक चीज़ ये खास तौर से इन दिनों क्षेत्र में बहुत चर्चाओं का बाजार गर्म है आपको लेकर कि आपको टिकट मिलने वाला है। जनता की, जैसे बार बार मैं कह रहा हूँ कि वो मान रही है कि पंडित जी को टिकट मिल जाएगा, आपको ही मिल रहा है। तो जैसे वहाँ का जो मुस्लिम वर्ग है, जिसे कि भाजपा का वोट नहीं मानते लोग, खासतौर से इसौली में, लेकिन वो भी आपके लिए पल के बिछा रहा है। क्या लग रहा है कि वो भी वोट देंगे आपको क्या? मैं अपने अक़लियत के भाइयों को, इसौली के मुस्लिम भाइयों को शुक्रिया अदा करूँगा कि वो मुझे हमेशा प्यार दिए हैं, हमेशा मेरा साथ दिए हैं, हमेशा मेरे साथ चले हैं। और मैंने भी अपना भरपूर प्रयास किया है कि हमारे मुस्लिम भाई, हमारे अक़लियत के भाई, हमारे प्रतिनिधित्व काल में उनको कोई दुख न हो, कोई उनको परेशान न करे, कोई उनकी उपेक्षा न हो। और आज भी मुझे लगता है हमारे तमाम अक़लियत के प्रधान, तमाम मुस्लिम भाई जो प्रधान हैं, तमाम गांव सभाओं में मुझसे मिल रहे हैं। जी जी। और मुझको ये आश्वासन दे रहे हैं जी। कि आप अगर प्रत्याशी बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के, तो हम लोग आपको देख करके, आपके व्यक्तित्व को देख करके, आपके अतीत में किए हुए कार्यों की पहचान करके हम लोग आपका समर्थन करेंगे। जी हाँ, ये तो निश्चित रूप से लग रहा है। फिलहाल में इस दौर में, जब तक अभी 27 फरवरी को मतदान होने वाले हैं, उसके पहले कब तक मिल जाएगा टिकट, कंफर्म हो जाएगा?
अब देखिए वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो जाने, लेकिन हमको लगता है कि इसी महीने तक क्लियर करना चाहिए। जी जी, कुछ कहेंगे अंत में अपने इसौली क्षेत्र की जनता को? मैं इतना कहूँगा कि इसौली की जनता बहुत महान है, बहुत समझदार है, बहुत योग्य है, और हमारी इसौली इस जिले की सबसे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहाँ समरसता का वातावरण रहता है, भाईचारे का वातावरण हमेशा बना रहता है, अमनो अमान बना रहता है। आगे भी मैं चाहूँगा कि अमनो अमान बना रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे, और सब आपस में मिल करके काम करें हम लोग, और इसौली को आगे बढ़ावें, इसौली की महान जनता की सेवा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, फिर शुक्रिया। और आर प्रयास समाचार आगे बढ़े, जनता की सेवा करे, जनता के मुख्य बिंदुओं को उठाया करे, यही हमारी आपके लिए शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, फिर मिलेंगे विनम्रता के साथ सादर प्रणाम। मैं धर्मेंद्र शुक्ला।